नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और वक्त हो गया सुपरफास्ट न्यूज की रुख करने का। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज लगेगी मोहर। सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक। रेस में सुनील जाखड़, अंबिका सोनी और साथ ही प्रताप सिंह बाजवा का नाम आगे। 2 डिप्टी सीएम बनाने पर भी फैसला संभव। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच अब शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया सीएम पद से इस्तीफा। अपने पूरी कैबिनेट के साथ राज्यपाल बीएल पुरोहित को सौंपा त्यागपत्र। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीडिया से की बातचीत। कहा, कांग्रेस में महसूस कर रहा था अपमान, पहले ही कर चुका था इस्तीफा देने का फैसला। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सोनिया गांधी को खोली चुनौती। कहा, जिस पर आलाकमान को भरोसा उसे पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बना ले कांग्रेस आलाकमान। फ्यूचर पॉलिटिक्स पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। कहा, अभी कांग्रेस में ही हूं, भविष्य की राजनीति का विकल्प खुला। सीएम पद से इस्तीफे के बाद अब कैप्टन अमरिंदर का नवजोत सिंह सिद्धू पर जबरदस्त हमला। कहा, इमरान खान और साथी भाजपा के दोस्त हैं, सिद्धू पंजाब के लिए साबित होंगे विनाशक। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, इस्तीफे से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई थी फोन पर बात। कहा, इस्तीफा देने के बाद का कहने पर सोनिया गांधी ने बोली, आई एम सॉरी अमरिंदर। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो अभिषेक बनर्जी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। इसी साल जुलाई में बाबुल सुप्रियो ने छोड़ा था बीजेपी का दामन। पहले कहा किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, फिर बदल दिया था अपना बयान। गोवा में हेल्थ केयर वर्कर्स और वैक्सीन लेने वालों से संवाद में पीएम मोदी ने विपक्ष पर ली चुटकी। कहा, शुक्रवार को रिकॉर्ड टीकाकरण होने से एक पार्टी को आया बुखार। पीएम मोदी ने शुक्रवार को हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर जताई खुशी। कहा, हर घंटे 15 लाख लोगों का हो रहा टीकाकरण अपने जन्मदिन को बताया बेहद खास। हेल्थ केयर वर्कर्स से बातचीत करते हुए पीएम मोदी हुए भावुक। कहा, जन्मदिन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन में सुरक्षा कवच मिलना अहम। वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए पीएम मोदी ने की फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ। कहा, हमारा प्रत्येक नागरिक को टीका लगाना लक्ष्य। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को दिया धन्यवाद। कहा, गोवा विकास के कई कामों में आगे। पीएम मोदी बोले, पर्यटन के क्षेत्र में गोवा की अहम भूमिका। संक्रमण कम होने से पर्यटकों की बड़ी संख्या। दिल्ली आतंकी मॉड्यूल मामले में ओसामा का चाचा उमैद उर रहमान गिरफ्तार। जिशान और आमिर का किया था ब्रेन वॉश। प्रयागराज में एटीएस और स्पेशल सेल के इनपुट पर कार्रवाई। आरोपी उमैद उर रहमान ने पुलिस स्टेशन में किया सरेंडर, पूछताछ जारी। टेरर मॉड्यूल मामले में मुंबई से भी बड़ी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस ने जाकिर को किया गिरफ्तार। जाकिर ने शूटर जान मोहम्मद को हथियार और साथी विस्फोटक का दिया था ऑर्डर। डिलीवरी के वक्त पुलिस ने जान मोहम्मद को किया था गिरफ्तार। आपराधिक मामले की झूठी जानकारी देना पड़ सकता है भारी। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक ऐसे कर्मचारी नियुक्ति के हकदार नहीं। कोर्ट का यह फैसला नियोक्ता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की एक याचिका पर आया, जिसने बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। दिल्ली जयपुर के बीच बनेगा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे। 2 घंटे में तय होगा सफर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा। गडकरी ने हाईवे क्षेत्र में विदेशी निवेश का किया आग्रह। गडकरी ने कहा, 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिसमें से 7 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू भी कर दिया गया। एनएचएआई के मुताबिक मार्च 2022 तक तैयार होगा हाईवे। हाईवे बनने से लोगों को मिलेगी जाम से राहत। महज 2 घंटों का होगा सफर। राजस्थान में बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन पर चढ़ा सियासी घमासान। गहलोत सरकार ने दी अजीबोगरीब दलील। कहा, रजिस्ट्रेशन का मतलब बाल विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। विरोध में बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। बीजेपी ने मैरिज सर्टिफिकेट पर भी उठाए सवाल। कहा, पारसी, पादरी और काजी मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, तो फिर हिंदुओं की शादी करवाने वाला पंडित क्यों नहीं।
केरल में 1 साल के बाद 4 अक्टूबर से फिर खोलेंगे कॉलेज। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य। फाइनल ईयर के पीजी कोर्स 100% छात्र उपस्थिति के साथ होंगे आयोजित, जबकि फाइनल ईयर के डिग्री कोर्सेज के लिए 50% रहेगी उपस्थिति। अगले महीने डब्ल्यूएचओ से मिल सकती है कोवैक्सीन को मंजूरी। 5 अक्टूबर को होनी है सेज की बैठक। डब्ल्यूएचओ की मंजूरी के लिए भारत बायोटेक कई महीने पहले ही कर चुका है अप्लाई। डब्ल्यूएचओ कर रहा है भारत बायोटेक के डेटा की समीक्षा। उधर अफगान नागरिकों की मौत पर पेंटागन ने मानी अपनी गलती। माफी मांगते हुए कहा, आतंकियों की बजाय 10 अफगान नागरिकों की गई जान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी बोले, 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में 10 अफगान नागरिकों की मौत एक दुखद गलती। पीड़ितों के परिवारों के लिए जताई गहरी संवेदना। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 22 करोड़ 89 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। 20 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 39,000 मरीज हुए ठीक। एक दिन में 306 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,44,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 41 नए मामले आए सामने। 44 मरीज रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 400 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,300 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 47,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 889 नए केस। कुल मामले 29,67,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से भी ज्यादा। केरल में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 44,88,000 के पार। 1,80,000 से भी ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,600 से ज्यादा नए कोरोना केसेस। कुल मामले 26 लाख के पार। एक्टिव केसेस 16,000 से भी ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 1,174 नए कोरोना केसेस। कुल मामले 20,37,000 के पार। 20 लाख से भी ज्यादा मरीज रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 14,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 15 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 150 से भी ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 728 नए केस। का कुल मामले 15,61,000 के पार। 15,34,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 10 नए मामले। 10 मरीज हुए ठीक। 64 केस अभी भी बने हुए एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 मरीज अब तक ठीक। मौत का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 6 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से ज्यादा मरीज अब तक रिकवर। 323 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 174 मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,16,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। 1,600 केस अभी भी बने हुए एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 79 करोड़ 53 लाख से भी ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। जम्मू कश्मीर में सेना में शामिल नए जवानों की परेड का दिखा भव्य नजारा। लाइट इन्फेंट्री को मिले 460 नए जवान। भर्ती किए गए नए जवान साइबर सुरक्षा और साथ ही नई चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम। जवानों को ड्रोन हमले से निपटने के लिए मिली है स्पेशल ट्रेनिंग। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया केरल का सबरीमाला मंदिर। रोजाना 15,000 भक्तों को मिलेगी एंट्री। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन। भगवान अयप्पा की मासिक पूजा करने के लिए 21 सितंबर तक श्रद्धालुओं को मिली इजाजत। मंदिर में आने वाले भक्तों को दिखाना होगा कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी हमले, पुलिस कांस्टेबल के बाद मजदूर की गोली मारकर की हत्या, पूरे इलाके में बढ़ाई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सिपाही को हत्या पर जताया शोक, ट्वीट कर की हमले की निंदा। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग की हुई बैठक का 90 नहरों के हेड पर सिम कार्ड आधारित सेंसर लगाने का लिया गया फैसला। उधर सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र का बयान, कहा भविष्य में नई प्रणाली को प्रदेश की अन्य नहरों के साथ जोड़ने का होगा प्रयास। पंजाब कांग्रेस की कलह पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कहा कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक मामला, हम कुछ नहीं कह सकते। पंजाब कांग्रेस के घमासान पर गृह मंत्री अनिल विज का तंज, हिचकोले खा रही है पंजाब कांग्रेस, डूबने के कगार पर कांग्रेस का जहाज। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के विरोध में बीजेपी का 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन, कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का जताया विरोध, कैप्टन अमरिंदर सिंह का मांगा इस्तीफा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से हरियाणा में मचा सियासी घमासान, अंबाला में कांग्रेस भवनों का बीजेपी ने किया घेराव। कांग्रेस भवनों के घेराव के ऐलान के बाद अब अंबाला में स्थित तनावपूर्ण कांग्रेस भवन के बाहर तैनात की गई सीआरपीएफ और साथ ही पुलिस की टीमें भी। अंबाला में अपने निवास स्थान पर अनिल विज ने लगाया जनता दरबार, समस्याओं का समाधान करवाने और अनिल विज का आभार जताने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। दिल्ली से भी अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचे लोग, अनिल विज ने फरियादियों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान। जनता दरबार लगाने को लेकर विज ने कहा, जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार का दायित्व, नहीं आने दी जाएगी किसी को कोई परेशानी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा हुड्डा ने गन्ने के भाव में 12 रुपए की बढ़ोतरी को कहा था इवेंटबाजी। उधर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने की बीजेपी सरकार की तारीफ, कहा हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जो किसानों को गन्ने पर दे रहा सबसे अधिक भाव। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर मंत्री बनवारी लाल का तंज, कहा विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने पंजाब में बढ़ा गन्ने की रेट। फरीदाबाद में सेक्टर 24-25 के लोगों को दरअसल बड़ी सौगात, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और साथ ही मूलचंद शर्मा ने सड़क के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। फरीदाबाद में सेक्टर 24-25 में सड़क कार्य पूरा होने से इंडस्ट्रीज एरिया के लोगों को होगा काफी फायदा, कुल 119 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान, सड़क बनने से फरीदाबाद के उद्योगपतियों को होगा फायदा, हरियाणा में राजस्व में भी होगी बढ़ोतरी। सीएम मनोहर लाल ने आरटीडीएस सिस्टम किया लॉन्च, मिस इंडिया मनिक श्योकंद को बनाया गया अटल जल और साथ ही जल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी, एसीएस देवेंद्र सिंह ने किया नियुक्त। अटल जल और साथ ही जल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर मनिका श्योकंद ने सीएम मनोहर लाल का किया धन्यवाद, कहा बखूबी निभाएंगी अपना काम। बीजेपी के प्रदर्शन पर कुमारी शैलजा का पलटवार, कहा महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान दे बीजेपी, किसान मजदूर प्रदर्शन करे तो गलत, बीजेपी करे तो सही। बीजेपी पर बरसी कुमारी शैलजा का, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरे मुद्दों को विसाखी ना बनाए बीजेपी। हरियाणा में भिवानी शिक्षा बोर्ड ने एक नया फरमान किया जारी, अब पूरे प्रदेश भर में स्कूली छात्र छात्राओं को भिवानी शिक्षा बोर्ड से देनी होगी 8वीं की बोर्ड की परीक्षा। नया आदेश सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अलावा दूसरे बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी अनिवार्य, पास होने के लिए मिलेंगी केवल 2 चांस। नए आदेश को लेकर भिवानी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह का बयान, कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से आरटीई में संशोधन के बाद शिक्षा बोर्ड ने लिया फैसला। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से महिला पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित, चरखी-दादरी रोडवेज की ओर से चलाई गई 13 स्पेशल बसें। चरखी-दादरी रोडवेज की ओर से चलाई सभी बसें यमुनानगर और अंबाला समेत कई जिलों के लिए हुई रवाना, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया विशेष ध्यान।
उधर हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी, एक बार फिर से यात्रियों को हिसार से चंडीगढ़ रूट पर लग्जरी बस में सफर करने का मिलेगा मौका। बस में एसी, चार्जिंग और बेहतर सीट्स की होगी सुविधा भी। हरियाणा रोडवेज ने 7 साल से बंद लग्जरी बस की सेवा फिर से की शुरू। यात्रियों को आरामदायक सफर के लिए देना होगा दोगुना किराया, 510 रुपए किराया किया गया तय। चरखीदादरी वासियों को जाम से मिलेगी निजात। रोहतक फाटक पर बनने वाला पुल बनेगा 4 लेन, 45 करोड़ का प्रस्ताव भेजा हेड ऑफिस। राजधानी दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने के लिए हरियाणा की हाई पावर कमेटी रविवार को आंदोलनकारियों से करेगी बात। झज्जर के जिला उपायुक्त ने एक तरफ का रास्ता खोलने की जताई उम्मीद। दिल्ली को जाने वाले वैकल्पिक रास्तों को भी दुरुस्त करने में जुटा जिला प्रशासन। व्यापार संगठन और साथ ही आम नागरिक भी वैकल्पिक रास्तों को सुरक्षित करने की कर चुके मांग। किसान संगठन का कहना, रास्ते उन्हें नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने किए हैं बंद, फिर भी वो सरकार की कमेटी से बातचीत करने को तैयार। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद अब कालावाली गांव को नगर पालिका से जोड़ने से ग्रामीण हुए नाराज। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने बुलाई पंचायत। ग्रामीण ने प्रशासन से की गांव को पंचायत में ही रहने देने की मांग। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अभिजीत सिंह ने कहा, नगर पालिका से जोड़ने पर कालावाली गांव का रुकेगा विकास। ग्रामीणों ने प्रशासन को चिताया, कहा मांग पूरी न होने पर हाईकोर्ट में उठाएंगे मामला। नूर जिला मुख्यालय पर एक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। कार्यक्रम में करीब 125 छात्र छात्राओं ने 5 किलोमीटर की लगाई दौड़। कोरोना संक्रमण कम होते ही बादुगढ़ में फुटवियर क्लस्टर का ट्रेनिंग सेंटर फिर खुला। ट्रेनिंग सेंटर में स्किल कर्मियों को किया गया है तैयार। बादुगढ़ का फुटवियर सेंटर स्पोर्ट्स शूज के मामले में एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर सेंटर। सेंटर में ट्रेनिंग पाकर अब तक करीब 5,500 युवाओं को मिला रोजगार। बादुगढ़ के सब्जी मंडी में फुटकर विक्रेताओं की बड़ी मुसीबत। मार्केट कमेटी ने मंडी में रेहड़ी लगाने पर लगाई रोक। मार्केट कमेटी से नाराज फुटकर विक्रेताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। प्रशासन से की मंडी में रेहड़ी लगाने देने की मांग। सब्जी मंडी में बढ़ते फुटकर विक्रेताओं को देखते हुए लिया था फैसला। रेहड़ी लगाने के एवज में हर महीने फुटकर विक्रेताओं से मांगी थी 3,000 फीस। मंडी के सुपरवाइजर ने दिया बयान, कहा एसडीएम की परमिशन के बाद ही मिली मंडी में रेहड़ी लगाने की इजाजत। करनाल के अशोकनगर में महिला ने एक युवक पर लगाया रेप का आरोप। कहा 4 बदमाश ने घर में घुसकर की लूटपाट। इसी दौरान एक आरोपी ने महिला के साथ किया यौन शोषण। रेप करने वाले शख्स को महिला ने किसी तरह घर में किया बंद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस पीड़ित महिला और आरोपी के बयानों के आधार पर मामले की जांच में जुटी। कोटला में एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों पर मारपीट करने का मामला आया सामने। सीकरी गांव में डिलीवरी के बाद चेकअप कराने आई महिला के परिवार के साथ बाउंसर ने की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी। महिला ने अस्पताल पर डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर की फायरिंग। धनकोट इलाके में एटीएम लूट की वारदात को दे रही थी अंजाम। मौके से फरार हुए सभी आरोपी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी के आधार पर शुरू की जांच पड़ताल। करनाल में नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार बाइक ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक चालक की मौके पर मौत। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे का तीसरा दिन। शिमला में आईएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों के कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित भी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना। का विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हुई दिग्गज नेताओं की अनदेखी। कुल्लू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले पर भी उठाए सवाल। कहा कुछ प्रभावशाली लोग हमले में शामिल। कुल्ली में साहसिक
राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। पहले दिन 250 से ज्यादा लोगों ने लिया आनंद। पौंटा साहिब में पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कई चोरियों के मामले में 2 शौते चोरों को किया गया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में पोषण अभियान के तहत लगाई पारंपरिक अनाजों की प्रदर्शनी। हिमाचल की महिला आयोग अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ भी। माध्यमों जल्दी युवाओं को नमो ऐप से जोड़ने के लिए चलाएगी विशेष अभियान। माध्यमों ने करीब 4000 लोगों को ऐप से जोड़ने में निभाई अहम भूमिका भी। नाहन में 23 सितंबर तक मनाया जाएगा सेवा सप्ताह। वरिष्ठ नागरिकों के लिए की जाएगी विभिन्न गतिविधियां आयोजित। ऊना में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर सौंपा उपायुक्त राघव शर्मा को ज्ञापन। 1 जुलाई से पहले रेत का स्टॉक होगा इकट्ठा। ऊना जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बॉक्सिंग एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न। बैठक में समस्याओं के समाधान को लेकर हुई चर्चा। कुल्लू में उठी स्वर्ण आयोग गठन की मांग। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के पदाधिकारी करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। एसपी ने किया पौंटा के थानों का निरीक्षण। जवानों को दिए दिशा निर्देश। भौगोलिक स्थिति का भी लिया जायजा। नाहन में एफसीआई के गोदाम में घुसा बरसाती पानी। कई क्विंटल राशन हुआ बर्बाद। आटा चावल चीनी पानी लगने से हुई खराब। नशे के खिलाफ पुलिस अलर्ट। सोलन के अर्के में युवक से पकड़ी 532 ग्राम अफीम और 534 ग्राम चरस। मामला दर्ज, जांच शुरू। नालागढ़ के बगेरी में दरअसल करियाना स्टोर से हुई लाखों की चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। स्टोर से कैश, ज्वेलरी और अन्य किराने का सामान चोरी। ब्रिटेन ने वैक्सीनेटेड यात्रियों के लिए यात्रा नियमों में दी ढील। भारत से जाने वाले लोगों को मिलेगा फायदा। अमेरिका में तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। और रिपब्लिकन सांसदों ने पेश किया अहम बिल। यूएस एफडीए ने फाइजर कोविड बूस्टर को दी मंजूरी। 65 साल से अधिक और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को लगेगी वैक्सीन। अमेरिका फ्रांस के 200 साल के रिश्ते में आई खटास। पेरिस ने यूएस ऑस्ट्रेलिया दोनों मुल्कों से वापस बुलाए अपने राजदूत। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया खेलेगी 2 प्रैक्टिस मैच। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है मुकाबला। 18 अक्टूबर से यूएई में शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। अनिल कुंबले दोबारा बन सकते हैं टीम इंडिया के मुख्य कोच। वर्तमान कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल नवंबर में हो रहा समाप्त। कुंबले के साथ वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी मुख्य कोच की रेस में चल रहा आगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अब कप्तान विराट कोहली की क्वारंटीन अवधि समाप्त। क्वारंटीन से निकले विराट ने टीम के साथियों से मुलाकात कर की नेट प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान दौरा रद्द करने पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इस्माम उल हक ने दी बड़ी प्रतिक्रिया का। न्यूजीलैंड ने जो किया वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। एनजेड सिटी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम शनिवार को चार्टर्ड प्लेन से पाकिस्तान से होगी रवाना। सिक्योरिटी अलर्ट का हवाला देकर न्यूजीलैंड ने अचानक पाकिस्तान दौरा किया था रद्द। अभिनेता सोनू सूद पर लगा टैक्स चोरी का आरोप। आयकर विभाग ने सोनू पर लगाया टैक्स चोरी का आरोप। आईटी से ने सोनू की 20 फर्जी कंपनियों का किया खुलासा। पीएम नरेंद्र मोदी के बायोपिक का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी होगी रिलीज। 23 सितंबर को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होगी फिल्म। विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी की भूमिका में आएंगे नजर। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर भड़की राखी सावंत। कहा मुझसे और मेरे नाम से रहे दूर। आप नेता राघव ने सिद्धू को कहा था पंजाब की राजनीति का राखी सावंत। हसीन नजारों के बीच योग करती नजर आई रिया चक्रवर्ती। मेडिटेशन के पोज में हसीन नजारों के बीच ध्यान लगा रही रिया। सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो फैंस को आया बेहद पसंद।
सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।